आंखें बंद करो और खुद से एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछो। जिसे तुम प्यार कहते हो, क्या वो वाकई प्यार है, या सिर्फ एक जिद, सामने वाले को अपनी मुट्ठी में कैद करने की जिद? तुमने एक खूबसूरत पक्षी देखा, आसमान में उड़ता हुआ, बिल्कुल आजाद। तुम्हें वो बहुत पसंद आया, उसकी उड़ान, उसका गीत। फिर तुमने क्या किया? तुमने एक सोने का पिंजरा बनवाया और उसे उसमें कैद कर लिया। अब तुम रोज उसे दाना खिलाते हो और दुनिया से कहते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। क्या ये प्यार है, या तुम्हारी गुलामी का सरेआम ऐलान? प्यार कोई बाजार का सौदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे धर्म ने और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यही सिखाया है। उन्होंने तुम्हें बचपन से सिखाया है कि जिस पर तुम्हारा हक नहीं, वो तुम्हारा नहीं। ये जो हक जताने की बीमारी है ना, इसी ने तुम्हारे भीतर प्रेम की हत्या कर दी है। तुम जिसे प्रेम कहते हो, वो सिर्फ तुम्हारा एक डर है, अकेले रह जाने का डर। तुम्हें एक बैसाखी चाहिए, तुम्हें एक गुलाम चाहिए जो तुम्हारे अहंकार को सहलाता रहे। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये प्रेम का गीत नहीं है, ये एक कमजोर आदमी की चीख है। असली प्रेम में कोई निर्भरता नहीं होती। असली प्रेम में बस एक ठहराव होता है, एक असीम आजादी। तुम कभी इस पल में, इस अभी में नहीं जीते। तुम हर पल भविष्य की योजनाएं बनाते हो। कल क्या होगा? कल वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, कल वो बदल तो नहीं जाएगी। और इस कल के डर में तुम आज के इस खूबसूरत पल को पूरी तरह नष्ट कर देते हो। अतीत एक मरी हुई याद है, भविष्य एक झूठा सपना है जो है बस यही पल है। और तुम इस पल को भी अपनी उम्मीदों के बोझ तले कुचल देते हो। तुमने दूसरे इंसान पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि एक बहुत लंबी चादर ओढ़ा दी है। उसे ऐसा होना चाहिए, उसे मेरी पसंद के कपड़े पहनने चाहिए, उसे मेरी बात माननी चाहिए। क्यों? क्या वो कोई मशीन है, या तुम्हारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाला कोई खिलौना? हर व्यक्ति की अपनी एक निजता है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप किसी को उसकी असलियत से दूर करना है, उसे अपनी परछाई बनाना है। सबसे बड़ा पाप है एक अनुयायी बनना, या किसी को अपना अनुयायी बनाना। जब तुम एक बहती हुई नदी को बांधने की कोशिश करते हो, तो वो नदी नहीं रहती, वो एक गंदा और सड़ा हुआ तालाब बन जाती है। जरा गौर से देखो, कहीं तुम्हारा प्यार भी एक गंदा तालाब तो नहीं बन गया। जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे तुम्हें बैठकर सुलझाना है। जीवन एक गहरा रहस्य है जिसे बस जीना है, पूरी तरह से बिना किसी शर्त के। लेकिन तुम शर्तों के बिना जी ही नहीं सकते। तुम चाहते हो कि बस सुख ही सुख हो, तुम दुख से भागते हो। हंसी आए तो तुम उसे स्वीकार करते हो, आंसू आए तो तुम घबरा जाते हो। लेकिन याद रखो, हंसी और आंसू, खुशी और गम, ये सब जीवन के अलग अलग स्वाद हैं। जो आंसुओं को पीने की हिम्मत नहीं रखता, उसकी हंसी भी एकदम खोखली होती है। इसी चाहत में तुम जिंदगी को एक प्लास्टिक का फूल बना देते हो, जो फूल कभी मुरझाता तो नहीं, लेकिन उसमें कोई खुशबू भी नहीं होती, वो मरा हुआ होता है। प्यार का असली मतलब है आज़ादी, तुम्हारी आज़ादी और उसकी भी आज़ादी। जरा सोचो, जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, जब तुम्हारे भीतर कोई शर्त नहीं होती, जब तुम बस उसके होने का जश्न मनाते हो, जैसे तुम सूरज के उगने का जश्न मनाते हो, तभी, सिर्फ तभी तुम्हारे भीतर असली प्रेम का जन्म होता है। वरना तुम बस एक कैदी हो जो दूसरे कैदी की जंजीरों को चूम रहा है और उसे अपना गहना समझ रहा है। आज इसी पल खुद से पूछना, क्या तुम तैयार हो इन जंजीरों को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी ये कंट्रोल करने की जिद छोड़कर एक असीम आज़ादी के आकाश में उतरने के लिए? जवाब मुझे मत देना, किसी को मत देना, बस शांत होकर बैठना और खुद को जवाब देना। तुम्हें बचपन से एक और मीठा जहर पिलाया गया है, ये आधा हिस्सा होने का जहर। लोग कहते हैं, मुझे मेरा दूसरा आधा हिस्सा मिल गया। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। अगर तुम खुद में आधे हो, अधूरे हो, तो तुम सिर्फ एक भिखारी हो, और एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? वे दोनों बस एक दूसरे के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं और दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा इंसान उनके कटोरे को भर देगा। नतीजा क्या होता है? सिर्फ हताशा, सिर्फ गुस्सा और सिर्फ अंतहीन शिकायतें। प्रेम भिखारियों के बीच नहीं होता, प्रेम तो दो सम्राटों के बीच होता है। सम्राट वो है जो खुद में पूरा है, जो अपने भीतर इतना आनंदित है कि उसका आनंद छलक रहा है। वो कुछ मांग नहीं रहा है, वो तो बस अपने आनंद को बांट रहा है। जरा जंगल में खड़े दो ऊंचे पेड़ों को देखो, वे एक दूसरे पर गिरते नहीं हैं, वे एक दूसरे का सहारा नहीं मांगते,
वे जमीन में अपनी जगह मजबूती से खड़े होते हैं। उनकी जड़ें शायद धरती के बहुत भीतर चुपचाप एक दूसरे से गले मिलती हों, लेकिन ऊपर आसमान में उनकी शाखाएं पूरी आज़ादी से हवा में नाचती हैं। उन्हें एक दूसरे के आकाश की ज़रूरत नहीं है। वे एक दूसरे को बढ़ने की जगह देते हैं। यही सच्चा प्रेम है। तुम पूरे हो, वो भी पूरा है। अब एक साथ नाचो, लेकिन एक दूसरे के पैरों में बेड़ियां मत डालो। तुम अकेलेपन से इतना खौफ क्यों खाते हो? क्योंकि तुमने आज तक कभी खुद से मुलाकात ही नहीं की। तुम हमेशा किसी ना किसी शोर में भागते रहते हो। कभी रिश्ते का शोर, कभी समाज का शोर, कभी भीड़ का शोर। क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हें अपना खालीपन काटने दौड़ता है। तुम जिसे प्रेम समझते हो, वो असल में तुम्हारे इसी खालीपन से भागने की एक चालाकी है। याद रखना, अकेलेपन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है। इसमें तुम किसी दूसरे की कमी महसूस करते हो, तुम तड़पते हो। लेकिन एकांत एक उत्सव है। एकांत का मतलब है तुम खुद के साथ होने का मजा ले रहे हो। तुम्हें किसी और की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम अपने एकांत में नाचना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का असली फूल खिलेगा। फिर तुम किसी से ये नहीं कहोगे कि मुझे छोड़कर मत जाना। तुम कहोगे, जब तक तुम मेरे साथ हो, ये एक खूबसूरत सफर है। और अगर कल तुम कोई और रास्ता चुन लो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी का तोहफा दूंगा, बिना किसी शिकायत के। क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी जा नहीं सकता, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तो फिर इस पकड़ने की जद्दोजहद क्यों? मुट्ठी खोलो। हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ खाली हाथ बचेंगे। मुट्ठी खोल दो और देखो, सारी हवा तुम्हारी है, सारा आसमान तुम्हारा है। बस जाग जाओ, इस गहरी नींद से बाहर आ जाओ।